जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तत्वज्ञान विहीनानां दुःखमेव हि शाश्वतम्। अर्थात तत्वज्ञान से रहित जीवों के लिए दुख यही एक स्थान होता है, उनको शाश्वत स्थान होता है। उनको दुखी होना यही उनकी तकदीर में लिखा होता है। कैसे? मैं आज एक तो घटनाओं के माध्यम से कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। कई सारी बातें हैं, आज सहज ही मैं वैसे प्रकरण ले रहा हूँ। देखिए, जिस जीव के पास तत्वज्ञान नहीं है वो क्या करेगा? अपने कुछ दिनों पहले ही देखा था, जब अपन ने कौन सी वो त्रस स्थावर वाली गाथा देखी थी, तो उसमें क्या आई थी बात? जिन जीवों 11वीं गाथा, जिन जीवों को त्रस स्थावर ना बनना हो, सूक्ष्म बादर इन पर्यायों में उत्पन्न ना होना हो, वे उनका घात न करे। उनका घात न करने के लिए क्या करे? विषयों में न प्रवर्ते, और विषयों में नहीं प्रवर्तने के लिए क्या करे? तत्वज्ञान करे, आत्मा का अभ्यास करे, आत्मा का ही ध्यान करे। ये बात हमने देखी थी। आज उसी के बारे में थोड़ी एक विशेष बात कहना चाहूँगा। आज सहज ही में पेपर में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना सुनने को मिली, पढ़ने को मिली। उसमें देखिए, एक पत्नी अपने पति को छोड़ कर के चली गई, उसके 2 बच्चे थे और उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो अब देखिए, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उस शारीरिक संबंध तक तो बात चली ही जाती है, जब फिजिकल अट्रैक्शन तो होता ही होता है, ये बात तो पक्की है। और हुआ ऐसे कि नाजायज संबंध के कारण उस महिला को, उस शादीशुदा महिला को, जिसको 2 बेटे थे, उसको तीसरा गर्भ रह गया। अब समाज के सामने पूरी ये बात खुल जाएगी, तो उसका जो क्या कहते हैं, लवर था, उसका प्रियकर था, उसने किया ऐसा कि किसी डॉक्टर के पास ले गया या खुद ही कुछ गर्भपात कराने को गया, और हुआ ऐसे गर्भपात कराने के चक्कर में वो महिला ही मर गई। अब महिला मर गई तो क्या किया जाए? अब ये भी पकड़ में आ जाता, तो महिला को किसी दरी में फेंकने के लिए चला गया, गाड़ी में डाल दिया महिला को और दरी में फेंकने के लिए चला गया। और इत्तेफाक से वहीं पर उसके 2 बेटे भी आ गए। 2 बेटे आ गए तो अब वो तो देख रहा है कि ये अपनी माँ को मार रहा है, उन दोनों बेटों को भी मार डाला। मतलब विचार कीजिए, जिन जीवों के पास तत्वज्ञान नहीं है वो स्वयं भी फंसता है और दूसरों को भी फंसाता है, स्वयं दुखी होता है और अपने दुख की वजह से निमित्त ऐसा हो जाता है कि दूसरे के ऊपर भी आफत आ जाती है। कितनी बड़ी। अब मुझे बताइए, उन 2 लड़कों का क्या था? उन्होंने क्या पाप किए थे? ऐसे जगत में देखा जाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस वो महिला ने एक विवेक की कमी दिखाई, अपने पति के पास नहीं रही, अपने पास जो है उससे कुछ अधिक की चाह की, बस इसी के फलस्वरूप मरण आ गया उसको, और उसके फलस्वरूप उनके बच्चों को भी वो मरण देखना पड़ा, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। और वो जो प्रियकर था वो जेल में सड़ेगा, वो अलग सी बात। मतलब इस प्रकरण में हम तो अटक ही जाते हैं, हमारे आजू बाजू वाले भी फंस जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी बचे रहे और हमारे आजू बाजू वाले भी बचे रहे, तो हमें सर्वप्रथम तत्वज्ञान करना चाहिए। और जिस जीव के पास, मैं सच में कह रहा हूँ, जिस जीव के पास तत्वज्ञान है ना, वो दुनिया में कहीं भी जाए, वो न उसका चरणानियोग गलत नहीं होगा, वो कहीं किसी भी कानून के द्वारा पकड़ा नहीं जाएगा। और कानून के द्वारा पकड़ा जाए ये दूर की बात,
वो तो मोक्ष मार्ग में भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है तत्व ज्ञान करना। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तत्व ज्ञान विहीनानाम दुख में वही शाश्वतम। उनकी तकदीर में ही दुखी होना लिखा है अज्ञानी जीवों को, तत्व ज्ञान से रहित जीवों का। ठीक है, इसीलिए हम कर क्या रहे हैं, हम वर्तमान में बराबर से 8 से 9 तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, और बाद में हमें इसके ऊपर थोड़ा स्व अभ्यास भी करना चाहिए, स्व अध्ययन भी करना चाहिए। बराबर है, ये तो हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद हमारा स्वयं का भी कुछ काल के कुछ देर के लिए चिंतन मनन होना चाहिए, तब जाकर के अपना स्वाध्याय, अपना तत्व ज्ञान रंग लाएगा। वरना क्या है, बस एक कान से डाल दिया दूसरे कान से निकल गया, नहीं। बट आप सभी जन कर रहे हैं, आप स्वयं से भी अध्ययन कर रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। और एक और बात, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बधाई कि आप सभी ने ग्रुप पर वो आंसर डाला। और डॉक्टर साहब की मैं एक विशेष बात कहूँगा, सुबह 6:30 बजे मुझे मैसेज आते हैं। मैं बोला 6:30 बजे किसका इतना सुबह सुबह मैसेज आ रहा है, वो देखा तो डॉक्टर साहब ने बराबर से वो लिख करके भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वेल डन, ये स्पिरिट होता है, दैट्स द स्पिरिट। आप और मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की नहीं, सबकी बात है, सभी ने ही ग्रुप पर वो होमवर्क किया, करके दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही करते रहिए, आपका ही मोक्ष मार्ग। और देखिए, ये करने से कोई मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, या कोई मुझे अच्छा नहीं लगने वाला है। आप करने न करने से आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना न होना है। आप करेंगे स्वाध्याय तो आप ही आगे बढ़ेंगे, आप नहीं करेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। बराबर है, मैं तो यहाँ पर बस आपको प्रेरणा मात्र कर सकता हूँ, यहाँ पर विषय सरल बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अल्टीमेटली तो प्रयास आप ही को करना है। ठीक है, कल जिस होमवर्क की बात हमने की थी, मतलब जो होमवर्क कल दिया था, आज उसके बारे में फटाफट 2-5 मिनट में वो निपटा देते हैं। मूल प्रकरण तो वहाँ पर शब्द का ही आया है, शब्द के ही भेद प्रभेद बताए हैं। शब्द के क्या क्या भेद प्रभेद बताए हैं, तो कहते हैं सबसे पहले भाषात्मक, अभाषात्मक सॉरी, शब्द के 2 भेद, मूल 2 भेद कौन से बताएं, भाषात्मक, अभाषात्मक। भाषात्मक के पुनः 2 भेद किए हैं, कौन से, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। और अभाषात्मक जो शब्द है उनके कौन से 2 भेद किए हैं, प्रायोगिक और वैश्रेषिक। ठीक है, अक्षरात्मक मतलब जो भी अपनी हिंदी, मराठी, तमिल, गुजरात, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, ये जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब की सब क्या हो जाएंगी, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं हैं जो हम बोल चाल में प्रयोग में लाते हैं, जो मनुष्य आर्यखंड के, म्लेच्छ खंड के जीव जिसके द्वारा आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसे अक्षरात्मक कहेंगे। ठीक है, और अनक्षरात्मक क्या कहेंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, फिर से 2 इंद्रिय तिर्यंच, 3 इंद्रिय तिर्यंच, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच, और केवली भगवान की दिव्य ध्वनि। ये सब की सब निरक्षरी या अनक्षरात्मक होती है। एक प्रश्न है मेरा, तो क्या अनक्षरात्मक भाषा हमारी नहीं होती है? हम होती है, तो फिर यहाँ सिर्फ इन्हीं के नाम क्यों गिना है? होती है ना। अब मान के चलिए, अगर छोटा बच्चा है, आंखों के इशारे से भी बातें होती है। अरे आंखों के इशारे से वो शब्द थोड़ी ना हुआ। हाँ बरोबर है। अरे ऐसा नहीं, वो साइन लैंग्वेज भी रहती है। हाँ, साइन लैंग्वेज भी नहीं, प्रॉपरली हमको देखिए, छोटा बच्चा भी करता है ना, तो उससे भी माँ बराबर समझ जाती है इसको क्या कहना है, इसको भूख लगी है, इसको लैट्रिन बाथरूम को जाना है, या इसको कुछ खेलना है, क्या है, ये माँ बराबर समझ जाती है। कैसे समझ जाती है? अरे वो अनक्षरात्मक भाषा भी समझ में बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बस वो रोते रहता है, बट उसकी रोने में भी बराबर वो एक प्रकार की वो भाषा होती है। ठीक है, अनक्षरात्मक हमारे भी होती है, कोई डाउट नहीं है।
और जो गूंगे होते हैं, गूंगे क्या करते होंगे? गूंगों को तो बोलना नहीं आता है, तो आओ, और वो तुषार कपूर है ना गोलमाल वाला, ये आया हो, ये आओ, कुछ कर करा के कुछ तो वो भी बोल रहा है ना। हालांकि वो अक्षरात्मक में कहीं जा सकता है, बट एक प्रकार से देखा जाए तो अनक्षरात्मक में भी जा सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि अनक्षरात्मक तो हमारे भी पाया जाता है, तो मैंने सिर्फ वही नाम क्यों गिनाए? क्योंकि अगर उनमें भाषा कोई पाई जाएगी तो अनक्षरात्मक ही पाई जाएगी, उनमें अक्षरात्मक कभी भी नहीं होती है, ये वहां पर बताना है। ठीक है, हमारे दोनों भी होते हैं, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। उनके होंगे तो अनक्षरात्मक ही होंगे। ठीक है, अब अभाषात्मक में आते हैं। अभाषात्मक में दो भेद देखे थे, एक प्रायोगिक और एक वैश्लेषिक। प्रायोगिक माने वाद्य यंत्र आदि की ध्वनि, जो हम मृदंग आदि बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो मनुष्य आदि के द्वारा बजाए जाने पर जो ध्वनि निकलती है वो प्रायोगिक हो जाएगा। और वैश्लेषिक, वैश्लेषिक मतलब क्या होता है? देखिए, विश्रसः, ये अभी अभी कभी हमने शब्द पढ़ा क्या? विश्रस, विश्रस ऐसा कुछ शब्द पढ़ा हमने कभी? हाँ, अभी विश्रसोप से पढ़ा या कुछ और पढ़ा? अरे विश्रसः, विश्रसो ढगई, ये पढ़ा क्या अभी हमने? हाँ, तो विश्रसः उड्ढगई मतलब ऊर्ध्वगमन। विश्रसः मतलब क्या? स्वभाव से। और जो आपने वो कहा ना, वो भी एक शब्द मिलता है जिनागम में, विश्रसः उपचय। विश्रसोपचय, विश्रसोपचय क्या होता है? पता है किसी को? पता है किसी को? चलिए, नहीं पता होगा। हाँ बोलिए। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, वही बात है। होता क्या है, जीव जब योग करता है तो योग करने के माध्यम से उसका स्वभाव ही ऐसा है कि जब जीव योग करेगा तो कर्माकर्षण होगा। तो वो जो कर्माकर्षण की जो प्रक्रिया है, कार्मण वर्गण इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं विश्रसः उपचय। उपचय मतलब होता है इकट्ठा करना, टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या आया है? वैश्लेषिक। वैश्लेषिक मतलब स्वभाव से ही जो आवाज निकलती है, स्वभाव से मतलब नेचुरली। नेचुरली क्या आवाज निकलती है? अरे मेघ गर्जना, ये नेचुरल आवाज निकलती है नहीं निकलती है? जी बिल्कुल निकलती है। और अब कैसे कहें, हाँ, हवा बहती है तो पेड़ों से जब वो हवा टकराती है या पेड़ जब हिलने लगते हैं तो वो भी नेचुरल आवाज है या नहीं है? जी बिल्कुल है, वो भी नेचुरल आवाज है। तो ये सब आप वैश्लेषिक में डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर नदी जो कल कल करती जाती है, वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? बताइए जरा। नेचुरल है, तो वो भी वैश्लेषिक में डाल देना। ठीक है, तो ये हो गए, हमने शब्द के भेद कुछ देख लिए। बंध के भेद क्या है? द्रव्यबंध, गावबंध, करेक्ट, और संयोग बंध। हाँ, वैसा ले सकते हैं आप। अच्छा, उद्गल संयोग रूप बंध है ना, आप उसको द्रव्य बंध के अंतर्गत भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर दो द्रव्यों का बंधन बताया जा रहा है। तो दो द्रव्यों का बंधन कैसे हो सकता है? एक तो अपन जो देखते हैं प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध, जहां पर जीव और कर्म इनका बंध होता है, वो भी द्रव्य बंध कहलाता है, बराबर। और एक और द्रव्य बंध है जहां पर दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, उसे भी द्रव्य बंध कहलाता है, उसे भी द्रव्य बंध कहा जाता है। ठीक है, और भावबंध मतलब क्या? जो जीव ये राग द्वेष आदि करता है, जीव में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, या राग द्वेष, हाँ बराबर, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसी को भावबंध कहा जाता है। ठीक है, भाव कर्म भावबंध एक प्रकार से वही सब बात है, राग द्वेष मोह। चलिए,
सूक्ष्म स्थूल की तो चर्चा अपन कल ही कर चुके थे और बस हो गई, पुद्गल की चर्चा हो गई अपनी। हाँ, एक बात की मैं संस्थान में व्यक्त अव्यक्त है। हाँ, व्यक्त संस्थान और अव्यक्त संस्थान वो क्या चीज है? कहाँ पर आया है पढ़ा? ये अपने इसमें ही है, जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यक्त अव्यक्त रूप अनेक प्रकार के संस्थान है। एक मिनट हाँ जरा, पेज नंबर 62। संस्थान चैतन्य जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि। अरे देखिए, ये कह रहे हैं कि जितने भी उद्गल पौद्गलिक वस्तुएं हैं उनमें भी तो संस्थान होगा ना, तो उनके संस्थान की बात चल रही है। जो जितने भी शेप्स देखते हैं अपन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेपेजियम, ये जितने भी शेप है ये सब इसमें आ जाएंगे। ओके, और ये जो 6 है वो जीव और पुद्गल। हाँ, करेक्ट। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। पेज नंबर 61 पर आ जाए, मुझे कुछ विशेषार्थ पढ़ करके दिखाना। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने आध्यात्मिक चरणों घटित करके दिखाया है। विशेष शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म उपार्जित किया था, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, तो भी उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। व्यवहार से जीव का शब्द, ये व्यवहार जीव का शब्द, ये कहना कौन से नए का विषय बताइए? नया अर्थ में जाएगा ये, बट कौन से नए में? बताइए। में आएगा क्या? सॉरी, में आएगा क्या? नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। परफेक्ट, बहुत अच्छा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, क्योंकि आगे ये स्वयं कह रहे हैं निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूपी है। तो जब पुद्गल और जीव इनको एक करके कह रहे हैं, और कैसे? जब वो जीव और शरीर का एक क्षेत्रों का संबंध हुआ है तब, तो वहां पर भाषा वगैरह आदि भी सब जुड़ जाएंगी, वो बातें हैं। पर ये क्या हो गया, ये दूसरे नए का विषय बन जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ, मुझे तो मेन बात क्या दिखानी है यहाँ पर, शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए। ओहो, स्वयं को शब्दातीत नहीं अनुभवा। मैं शब्द वाला हूं, तुमने ऐसे ही अनुभव करते गए, तो क्या हुआ? मैं शब्द वाला हूं ऐसा अनुभव करके क्या हुआ? अरे तुमने नाम कर्म की 2 प्रकृतियां बांध दी, सुस्वर और दुस्वर। उससे क्या हुआ? उससे तुम्हारे विकारी परिणमन, शब्द जो तुम बोलते हो ना, तो तुम्हारा विकारी परिणमन चालू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने स्वयं को शब्दातीत नहीं अनुभवा। बस मुझे एक बात यहीं पर बतानी थी कि जब तक हम स्वयं को शब्दातीत नहीं अनुभवते हैं, मैं मनोज्ञ शब्दों का करता हूं, मैं अमनोज्ञ शब्दों का करता हूं, मनोज्ञ शब्दों का भोगता हूं, अमनोज्ञ शब्दों का भोगता हूं, ये जितनी भी बातें हैं, जब तक ये ऐसी मान्यता मिटती नहीं है तब तक स्वयं को शब्दातीत अनुभवा ही नहीं जा सकता है। इसलिए जरूरी है, ये शब्द तो पुद्गल है, ये जीव रूप नहीं है, ये पहले समझे। ये जो हो रहा है ये तो बस उपचार से कहा जाता है कि जीव के शब्द है, वास्तव में तो ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्री पुद्गल के नाम पर है। मैं इसका मालिक कब बन गया? बराबर है, रजिस्ट्री में जाकर के, गवर्नमेंट के पास जाकर के देखो तो वहां पर शब्द के आगे ओनर पुद्गल लिखा मिलेगा, कोई जीव तो है नहीं। ठीक है, तो कहना ये चाह रहे हैं, मेरी आवाज बड़ी सुरील है,
मेरी आवाज़ बड़ी बेसुरी है, ये कह कर के तुम स्वयं को सुरीला और बेसुरीले गाने वाले क्यों मानते हो? अरे मूलतः तुम बोलने वाले, स्वयं को बोलने वाले मानते ही क्यों हो? तुम तो अबोल स्वभाव के हो, तुम तो शब्दातीत हो, स्वयं को शब्दातीत अनुभव, तुम्हें ऐसी भावना ही उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर चरणानी और अध्यात्म दोनों भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब इसी तरह से एक और प्रकरण पढ़ना चाहूंगा, पेज नंबर 62 पर आइए, एकदम लास्ट। सारांश यह है कि जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नय से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी, ये बड़ी बात कह दी यहाँ पर इन्होंने, सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी। आज तक तो हमने सुना था कि सिद्ध समान, तुम में सम्यक तो पढ़ा हुआ है, तुम ज्ञान सर्वज्ञ स्वभाव वाले हो, ये सब तो पढ़ा था। ये स्वभाव व्यंजन पर्याय कहाँ से लाया? भले आदमी जब शायिक सम्यक तो आदि पर्याय ले सकते हैं, वो निर्मल पर्याय ले सकते हैं, तो ये निर्मल पर्याय क्यों नहीं ले सकते? हाँ, किसी भी गुण की ले लो ना, शक्ति रूप से तो तुम में विद्यमान है ही ना। देखिए देखिए, अपन ने वो देखा था ना उस दिन कि अभव्य जीव में अंतरात्मापना शक्ति रूप से विद्यमान है, परंतु व्यक्ति रूप से भावी नैगम्य से भी विद्यमान नहीं। ये देखा था या नहीं देखा था? मैंने चार्ट भी बनवाया था इसका। और भूल गए क्या? नहीं भैया जी, बताया। हाँ, तो बस उसी तरह से यहाँ पर भी समझना कि स्वभाव व्यंजन पर्याय भी शक्ति रूप से है ना तुम में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रुक्ष स्थानीय, तुरंत आगे आ जाइए, राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जिस प्रकार पुद्गल में स्निग्ध रुक्षपना पाए जाने के कारण बंध होता है। देख, अपन ने कल ही देखा था ना, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्षपने के कारण वो बंध होता है, इन दो गुणों के कारण बंध होता है। तो कहते हैं उसी प्रकार जीव में भी जब नर नारकादि पर्याय क्या कहते हैं, हाँ, कर्म बंध के कारण ये जीव नर नारकादि पर्याय को प्राप्त होता है। मूल स्वभाव तो कैसा है उसका? स्वभाव व्यंजन पर्याय वाला। मूल स्वभाव क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय वाला। बस कर्म बंध के कारण वो नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय में भटक रहा है। ठीक है, अब जिस प्रकार यहाँ पर इन्होंने जीव का सिद्धांत घटित करने के लिए पुद्गल का दृष्टांत दिया, तुरंत अगले प्रकरण में पुद्गल का सिद्धांत घटित करने के लिए जीव का उदाहरण दे रहे। लीजिए पढ़िए। उसी प्रकार पुद्गल को भी निश्चय नय से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, पुद्गल शुद्ध रूप में कब पाया जा सकता है? जब वो परमाणु रूप में हो। ठीक है, जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी स्निग्ध रुक्षत्व के बंध होता है। इस वचन से राग द्वेष स्थानीय, ऊपर क्या लिखा था? स्निग्ध रुक्ष स्थानीय, अब नीचे क्या लिखा है? राग द्वेष स्थानीय। राग द्वेष स्थानीय मतलब जिस प्रकार जीव में राग द्वेष होता है वो कर्म बंधों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जीव में भी स्निग्ध रुक्षपना पाया जाता है, वो कर्म बंधों अपना स्कंद रूप को प्राप्त हो जाता है, अपनी स्वतंत्र इकाई को छोड़ करके जुड़ान में कहीं अटक जाता है। राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रुक्षत्व परिणाम होने पर ऊपर कहे हुए शब्दाधिक से अन्य भी आगमोक्त लक्षण युक्त संकोच विस्तार दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जानना। मतलब जिस प्रकार जीव में नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है, उसी प्रकार पुद्गल में भी पाई जाती है। कब? जब वो स्कंद बन जाता है तब। प्रश्न है मेरा, ये दही दूध कहाँ से आया? कोई दही दूध खिलाने की बात चल रही है क्या? बताइए, दही दूध कहाँ से आया? ये परमाणु इसके लिए।
नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। यहाँ पर तो बस उदाहरण देना है कि विभाव व्यंजन पर किस किस प्रकार हो सकते हैं। दही, दूध, कुछ भी हो सकता है, मठा, छाछ, ये सब्जी, रोटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो विभाव व्यंजन पर बस बतानी थी। ओके, देखिए है 5-10 मिनट कहते कहते लगभग अपने आधी कक्षा इसी में चली गई। कोई बात नहीं, चर्चा करनी आवश्यक थी तो मैंने कहा चर्चा की जाए। अभी उद्गल द्रव्य की चर्चा अपनी पूरी हो गई है, हमें धर्म द्रव्य की चर्चा प्रारंभ करनी है। अथ धर्म द्रव्य माख्याति। अब धर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं, पढ़िए 17वीं गाथा। गई परिणयाण धम्मो उग्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जहमाच्छाणम अच्छन्ताणे वसोणेयी। क्या कहा? धर्मद्रव्य की बात चल रही है, परंतु धर्मद्रव्य की चर्चा करने से पहले ओ मुझे अभी जस्ट याद आया। 2 मिनट बस मुझे दीजिए। पुद्गल के बारे में चर्चा करना भूल गया मैं। ठीक है, मुझे अभी याद है, मैं वैसे कक्षा की शुरुआत में विचार कर ही रहा था कि ये लिया जाए, बट somehow I forgot. एनीवे, एक सूक्ष्म और स्थूल ऐसा जोड़ा आया था पुद्गल के 10 भेदों में, बराबर आया ना? ओके, तो वहां पर सूक्ष्म मतलब क्या लेना और स्थूल मतलब क्या लेना, मैं अपेक्षाकृत वगैरह ये पूछ ही नहीं रहा हूं। स्थूल मतलब क्या और सूक्ष्म मतलब क्या, ये बताइए मुझे सिर्फ। सूक्ष्म में परमाणु लेना है और स्थूल में महास्तन। नहीं, ऐसा नहीं। अर्थ क्या लेना है, सूक्ष्म मतलब क्या लेना है? छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल मतलब। करेक्ट, बहुत अच्छा। सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल मतलब बड़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पर यह अर्थ नहीं करना कि सूक्ष्म मतलब जो किसी से अड़ता नहीं ना किसी को अड़ाता है, और स्थूल का भी अर्थ ऐसा नहीं लेना कि जो किसी दूसरे वस्तु, औदारिक वस्तु के माध्यम से अड़ जाए या दूसरों को भी अड़ाए, ऐसी परिभाषा यहाँ पर नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसा अर्थ कहाँ पर लेना होगा आपको? ऐसा अर्थ आपको, बोलिए, नामकर्म का जब प्रकरण चलेगा सूक्ष्म स्थूल, वहां पर लेना है। वहां पर सूक्ष्म मतलब जो ना किसी से अड़ता है ना किसी को अड़ाता है, और स्थूल मतलब जो किसी से अड़ता हो, मतलब स्वयं का शरीर किसी से अड़ता हो और दूसरों को भी अड़ाता हो, ऐसा अर्थ वहां पर लेना है। ऐसा अर्थ अलग अलग कैसे? और जो तत्वार्थ सूत्रों में वो जो 6 भेद है, सूक्ष्म स्थूल, उसमें भी यही अर्थ लेना है ना? छोटा बड़ा, उसमें भी छोटा बड़ा ही लेना है। यस। अच्छा, वहां पर भी हाँ वही लेना है, करेक्ट, वही लेना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ करके दिखाना चाहूंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर होगा, पेज नंबर 296 ले लीजिए। फटाफट मैं 2 मिनट में कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा। हाँ, चौथा पैराग्राफ है यहाँ पर, एकदम बीचों बीच देख सकते हैं। तथा पुद्गल स्कंदादि के कथन में, फिर से सुनना, पुद्गल स्कंदादि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य हो वह बादल, जो प्रकरण अभी यहाँ पर लेना है। ठीक है, जीवादिक के कथन में, जब जीव की चर्चा आएगी, जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादल, ऐसा अर्थ है। और वस्त्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादल, ऐसा अर्थ जानना। तो यहाँ पर पुद्गल की चर्चा चल रही है ना, जीव की चर्चा चल रही होती तो नाम कर्म में बराबर वो अर्थ लेता, अड़ना अड़ाने वाला। अब चूंकि यहाँ पर पुद्गल का प्रकरण चल रहा है
तो यहाँ पर पहला वाला अर्थ लेना, क्या होगा, जो इंद्रिय गम्य हो वो सूक्ष्म, मतलब एक प्रकार से छोटे बड़े की बात चल रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन धर्म द्रव्य की चर्चा करते हैं। धर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? अपन ने देखा ना, जीव इस शब्द का अर्थ देखा था, पुद्गल इस शब्द का अर्थ देख लिया। धर्म इस शब्द का क्या अर्थ है? वैसे धर्म यह शब्द बनता है ध्रुव धातु से। कौन से धातु से? ध्रुव। ध और उसको रुकार, उकार नहीं, यहाँ रुकार, वो उल्टा रू, उल्टा उ, तो ध्रुव धातु से बनता है। जैसे अपन लिखते हैं ना कृपा, वैसे ध्रुव लिखना है, ध्रुव। तो ध्रुव या ध्रुव का अर्थ क्या होता है, या धर्म का अर्थ क्या होता है? कहते हैं जो धारण करे सो धर्म। उदाहरण दीजिए, आगमार दीजिए फटाफट। यो धरती उत्तमे सुखे, कहां पर आया? करेक्ट, रत्नकण श्रावकाचार्य, श्लोक नंबर 2। धर्म की परिभाषा बताइए। संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराए उसे धर्म कहते हैं, ठीक है। धर्म का एक और अर्थ बनता है क्या? जिसे धारण किया जाए वो भी धर्म होता है। क्या कहा? जो धारण करे सो धर्म, और जिसे धारण किया जाए वो भी धर्म। जैसे अरे हमारे अनंत गुण, गुण को ही एक समानार्थी शब्द है धर्म। गुण, धर्म, शक्ति, ये कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, जब मौका पड़ेगा सबको अलग अलग लिया जाएगा। जब प्रकरण पड़ेगा तो सबको अलग अलग बताया जाएगा, बट सामान्य रूप से तो गुण, शक्ति, धर्म ये तो एक अर्थवाची बताए जाते हैं। तो हम अपने द्रव्य अपने अनंत गुणों को धारण करता है या नहीं करता है? करता है। तो बस गुणों को भी धर्म कहा जाता है, सिंपल सी बात है। प्रश्न है कि यहां पर कौन सा अर्थ लेना? फिर यहां पर इन दो अर्थ में से कौन सा अर्थ लेना? तो कहते हैं यहां पर ना पहला अर्थ लेना ना दूसरा अर्थ लेना, तो तुम्हें एक और अर्थ लेना है। कौन सा वाला? एक रौढ़िक अर्थ है। धर्म का एक रौढ़िक अर्थ बनता है, जो कि इस प्रकरण में लेना है। जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में निमित्त हो, ऐसे धर्म की बात चल रही है, ठीक है। आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर होगा आपके पास, अभी जस्ट लिया होगा तो लीजिए, पेज 297 ही लेना है, उसका जस्ट अगला पेज 296 का। अरे क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, यस, 297 सेकंड पैराग्राफ। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं। क्या कहा? अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं। कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहां रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, बराबर, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे कहते हैं सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहां तो यह जीव उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। मतलब सम्यक दर्शन तो हमें उत्तम सुख को प्राप्त कराता है, बराबर। तो उसको धर्म कहा, ये तो बराबर है, यहाँ तो शब्दार्थ बराबर लग जाएगा। किंतु धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहां रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। समझ में आ रहा है कि मैंने ये प्रकरण क्यों पढ़ करके दिखाया? क्योंकि धर्म इस शब्द में भी अर्थ में फर्क पड़ता है। कहीं आपको रौढ़िक अर्थ लेना है, कहीं आपको शब्दार्थ ग्रहण करना है, ठीक है। चलिए, अब धर्म द्रव्य की हमें परिभाषा देखनी है।
कोई बताएगा बिना देखे? एकदम प्रॉपर परिभाषा, हाँ, एक शब्द भी यहाँ मतलब सब कीवर्ड्स कवर होने चाहिए। कोई बताएगा बिना देखे? हाँ, अगर धर्मद्रव्य की परिभाषा नहीं आती तो फिर दिक्कत वाली बात है, ये तो याद करनी पड़ेगी। धोखे की घंटी है साहब। एनीवन? अरे हाँ, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त। इसमें भी थोड़ी त्रुटि है, आपने आधा उत्तर सही दिया है, आपको एक में से आधा ही मार्क मिले। तो जीव और पुद्गल जो स्वयं चलते हैं उनको चलाने में निमित्त। अब फिर से शब्द एक गलत यूज कर दिया। आपने चलाना ऐसा कैसे कहा? चलना ये बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो चलने में स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो द्रव्य चलने में निमित्त हो या सहचारी हो अथवा सहकारी हो, कुछ भी कह दो यहाँ पर, ठीक है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, ठीक है? देखिए हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं चलते हुए, अब ये स्वयं चलते हुए का क्या चक्कर है? जब जीव और पुद्गल चलने लगेंगे, गमन करने लगेंगे, तब उस गमन में धर्मद्रव्य निमित्त होगा। अगर ऐसा लिखा होता, सिर्फ इतना लिखते कि जीव पुद्गल को चलने में निमित्त, पर कौन से जीव पुद्गल को चलने में निमित्त? जो रुका हुआ है, थका हुआ है, चल रहा है, खड़ा है, किस जीव की बात चल रही है? तो कहते हैं जो स्वयं चलते जीव पुद्गल है ना, स्वयं चल रहे हैं, उनके बारे में बात चल रही है रे, ठीक है? तो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, सिर्फ जीव और पुद्गल को ही क्यों उठाया? क्योंकि जीव और पुद्गल ही ऐसे दो द्रव्य हैं जिनमें गमन करने की सामर्थ्य पाई जाती है। प्रश्न एक और है, इन दोनों में ही गमन करने की सामर्थ्य क्यों? कुछ कारण है क्या इसके पीछे? तो कहते हैं हाँ, ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं जिनके पास क्रियावती शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण होता क्या है, जीव और पुद्गल गमन कर पाते हैं। प्रश्न है मेरा, पुद्गल अपने आप कैसे गमन करता है? पूर्ण गलन स्वभाव है। नहीं, भेद और संघात से। ना रे, वो तो बंध के कारण हो गए जी। बंध कैसे होता है? जैसे जीव के साथ में कर्म होते हैं। अब बहुत पास में है। विग्रह गति में वो यहाँ से वहां जाते हैं, ऐसा? वही, आप बहुत पास में हैं। आप सिर्फ विग्रह गति का ही क्यों ले रहे हैं? किसी भी स्थान में, हाँ फिलहाल के लिए सिद्ध भगवान को थोड़ा बाजू में कर दीजिए। जीव गमन कर रहा है, जीव गमन करता हुआ पाया जा रहा है। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, जिस प्रकार जीव अकेला गमन कर सकता है उसी प्रकार पुद्गल भी अकेला गमन कर सकता है। सिंपल सी बात है। और गमन कर सकता है इसलिए तो उसके बारे में क्रियावती शक्ति बताई है, ठीक है? अगर गमन ही नहीं करता तो उसका जिक्र भी क्यों किया जाता, ठीक है? और देखिए ना, कई बार अपन देखते हैं कि पुद्गल आदि वस्तुएं अपने आप घूमने लगती है। अरे केमिस्ट्री वगैरह सब क्या है? ये सब वही तो प्रकरण है। हाँ, जैसे हमने कोई केमिकल मिक्स किया तो उसका कुछ रिएक्शन होने लग गया, तो रिएक्शन होने लग गया, वहाँ वो केमिकल आजू बाजू में हिलते या नहीं हिलते? कोई मान के चलिए कुछ ऊपर आने लग गया, कुछ होने लग गया, तो अपने आप ऊपर आता है या नहीं आता है? जी बिल्कुल आता है, ठीक है? तो समझना चाहिए इस प्रकार से। क्या कहना था मैं? हाँ, जीव और पुद्गल इन दोनों में ही क्रियावती शक्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हीं का नाम दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात,
निमित्त हो, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त हो। ये निमित्त हो ऐसा शब्द क्यों डालना जरूरी समझा? बताइए। क्योंकि वो जीव और पुद्गल चलेंगे तभी वो निमित्त होगा ऐसा। ओके, एक और तर्क। ये तर्क से बिल्कुल सही है। एक और तर्क आएगा। वो तो धर्म द्रव्य तो चलाता नहीं है। हाँ, करेक्ट, परफेक्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी गलती के ऊपर पकड़ा था, बस आपने उस गलती सुधार ली, बहुत अच्छी बात है। हाँ, धर्मद्रव्य जबरन थोड़ी ना चलाएगा रे, वो तो जीव और पुद्गल जब स्वयं चलेंगे। अच्छा, जीव और पुद्गल चल सकते हैं, परंतु सिर्फ जीव पुद्गल को चलाना चालू कर देगा क्या? नहीं नहीं नहीं, जब जीव पुद्गल गमन करना चालू करेंगे तब ये उसमें निमित्त हो जाएगा। चलते जीव पुद्गलों में निमित्त होता है धर्मद्रव्य। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए। जबरदस्ती से अगर धर्मद्रव्य ही गमन करवाता तो क्या होता? तो सभी जन एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। सभी जन कहाँ पर? 3 लोग के एक कोने में कहीं जाकर के सारे जीव पाए जाते। ठीक है, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये तो बस उसकी हयाती मात्रा आवश्यक है। जिस प्रकार मछली के लिए पानी की हयाती मात्रा आवश्यक है, उसका प्रवाह, उसकी स्थिरता, ये कुछ भी रत्ती पाई मायने नहीं रखता है। कैसे? अरे ये ईल मछली होती है, ईल मछली जानते हैं सभी जन? नाम सुना है क्या? डबल ई एल। नहीं सुने? ठीक है, ये ईल मछली ऐसी है, ये ऊपर से गिर रहा है, झरना बह रहा है। ठीक है, और उस झरने, नीचे बहते हुए झरने के पानी में वो मछली ऊपर चढ़ रही है। अब विचार कीजिए। और प्रत्यक्ष लोगों ने देखा हुआ है, और ग्रंथों में या कितने ही जन तो अनुभव भी ऐसा साझा करते हैं। तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि अगर वो पानी का प्रवाह जबरन मछली को एक जगह पे प्रवाहित करा था, तो सारी की सारी मछलियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के अटक जाती। कोई भी गंगा में या बनारस में कहीं पाई ही नहीं जाती। तो कहने का निष्कर्ष मेरा आप समझ गए होंगे, उस वहां पर पानी की हयाती मात्रा आवश्यक है। ठीक है, तोयम ज मच्छाणम, मत्स्य, इस प्रकार मत्स्य के लिए पानी आवश्यक है। उसी प्रकार गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन से यारी। गति परिणाम, जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल है, उनको ही चलने में निमित्त होता है। ठीक है, अब एक बात जो अंतिम बात है मैं कह करके रुकना चाहूंगा। धर्मद्रव्य कोई सिर्फ स्थानांतर के लिए निमित्त नहीं होता है। क्या कहा? जो अपन कह रहे हैं ना, अभी तक अभी ये कह रहे थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में धर्मद्रव्य निमित्त होता है। ठीक है, अब एक और बात समझना, क्या जितने भी आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन होते हैं, कंपन होते हैं, वे भी सारे धर्मद्रव्य के निमित्त से ही होते हैं। ठीक है, ये बात बस माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, धर्मद्रव्य की चर्चा अपनी पूरी हो गई है। कल अपन अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और हो सके तो काल द्रव्य, तीनों द्रव्यों को निपटा देंगे। तो फटाफट अपनी 18, 19, 20 नंबर की गाथा भी हो ही जाएगी। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, तो अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।
नहीं है, रुक फिर।